अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादियना व महदियना व मुर्शदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख़्तार ली अस्हाबी क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़यारुकुम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बि अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ि अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशकु अन याख़ुज़ क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फ़लव अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्लल उहदि ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल फ़ितन वल बिदअ व सुब्बत अस्हाबी फ़लयुज़हिरिल आलिमु इल्मा इल्लम यफ़अल फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु लहा सर्फ़न वला अदला क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल तअज़ीम व तकरीम उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन नौजवानान अहल सुन्नत पटेल पाड़ा कराची के काबिल क़दर काबिल फ़ख्र ज़ी वक़ार गैरतमंद पुरअज़म मुसलमानों अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज का ये पुररौनक खूबसूरत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम दिफ़ाए सहाबा के अनवान से मुअन्वन, जिसमें वाइज़ीन उलमा खुतबा अपने अपने अंदाज़ में आपसे मुखातब हो रहे हैं। बिलख़ुसूस ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शकील अहमद फ़ारूक़ी साहब इंतहाई खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज़ के अंदर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये मंज़र देखकर बहुत खुशी हुई है कि खुतबा की एक खेप बैठी हुई है, जिन्होंने हमारे अज़ीम क़ायद हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी के नाम से बनने वाली उस बज़म के अंदर फ़न ख़िताबत को रस सीखा और उसके शुरका बनकर यकीनन अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया कि इस अज़म, इस नीयत, इस इरादे के साथ कि हम अपने क़ायद की तरह हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की तरह हक़ को और सच को बनकर सहाबा किराम की अज़मत भी बयान करेंगे, उनके नामूस की पहरेदारी भी देंगे और दुश्मनान सहाबा का ताक़ुब भी करेंगे और सहाबा किराम का दिफा भी करेंगे। और यकीनन ये इस प्रोग्राम की एक मुनफरिद खूबसूरती और एक मुनफरिद रौनक है और मैं इन तमाम शुरका को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इनमें से हर एक को हज़रत मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा जज्बा सादिक़ा देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि
कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन नौनिहालों को, होनहारों को, नौजवानों को और हमारे इन मुस्तक़बिल के मेमारों को इस अजीम काज, मिशन, मौक़िफ़ और नज़रिए का पूरा दिफा करने और इसके मुहाफ़िज़ बनकर इस्तिक़ामत व जुर्रत के साथ खड़े हो जाने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। प्रोग्राम का उन्वान है दिफ़ाए सहाबा। दिफ़ाए सहाबा एक बहुत बड़ी सआदत है, दिफ़ाए सहाबा एक अजीम इबादत है, दिफ़ाए सहाबा एक अजीम काम और काज है। दिफ़ाए सहाबा एक लाजमी और ज़रूरी अमर और ऐसा प्रोग्राम है कि इसके बग़ैर किसी चीज़ का दिफ़ा और किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का दिफ़ा किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अपने महबूब को ख़ुद चुन कर दिए। अज़्ज़ानी गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर नबूवत से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब चुन कर किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दर नबूवत खोला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्ज़ी के मुताबिक उसमें से चुने हुए मुक़र्रर, मुतअय्यन और मुंतखब लोग आते रहे और वो नबी, पैगम्बर और रसूल बनकर आते रहे। उनमें से न अपनी मर्ज़ी से कोई आया, न अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई आया। जो भी आया अल्लाह का भेजा हुआ आया, जो भी आया अल्लाह का चुना हुआ आया, जो भी अल्लाह आया अल्लाह का मुंतखब किया हुआ आया। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह इस अजीम काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब व मुक़र्रर व मुख्तस करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अम्बिया, पैगम्बर और रसूल इस कायनात में पैगाम रुश्द व हिदायत के लिए भेजे। और हमारा ये अक़ीदा और नज़रिया है कि तमाम के तमाम अम्बिया कामयाब, कामरान, सरफरोश, सरफराज अपने मकसद के अंदर पूरे दुनिया से कामरान होकर लौटे। कोई नबी दुनिया से नाकाम नहीं गया, कोई नबी अपने मिशन में फ़ेल नहीं हुआ। हर नबी कामयाब व कामरान रहा, हर नबी अपने मिशन में सरफराज होकर दुनिया से गया। लेकिन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने और ऐलान नबूवत कर देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस दर नबूवत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब क़यामत आ सकती है, नबी, पैगम्बर, रसूल और मासूम नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भेजने थे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेज दिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दरवाज़ा खोला जिसे दर सहाबियत कहते हैं। और जिस तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए खोले जाने वाले दरवाजे में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत के मुताबिक, अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक, अल्लाह के इरादे के मुताबिक, अल्लाह के इंतखाब के मुताबिक चुने हुए लोग आए जिन्हें अम्बिया कहा जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दर सहाबियत खोला, इसमें से भी कोई अपनी मर्जी से न आ सकता था, न आने की इजाज़त और आने का इख्तियार था। इसमें से भी जो आया वो चुना हुआ आया, जो आया वो पसंद किया हुआ आया, जो आया वो मुकर्रर किया हुआ आया, जो आया वो मुंतखब किया हुआ आया। अपनी मर्जी से कोई नहीं आया। सारे के सारे सहाबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए चुने हुए हैं, अल्लाह के मुकर्रर और मुतय्यन किए हुए हैं। गोया कि ये दो एजाज़ात कसबी नहीं हैं, वहबी हैं। अपने कसब से कोई नबी, पैगम्बर और रसूल नहीं बन सकता, अपने कसब से कोई नबी और मासूम नहीं बन सकता। इसी तरह अपने कसब से, इबादत से, तकवा से, परहेज़गारी से, खशियत इलाही से, अपने जद्दोजहद से, मेहनत से और दिन रात की जफाकशियों से कोई सहाबी नहीं बन सकता। अल्लाह की मर्जी से नबी बनकर आते थे, अल्लाह के नबी अल्लाह की मर्जी से सहाबी बनकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर एक दरवाज़ा बंद किया जिसे दर नबूवत कहते हैं और एक दरवाज़ा खोला जिसे दर सहाबियत कहते हैं। और फिर इस दरवाजे में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन कर दिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मखलूक में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान को, सबसे औला तरीन इंसान को, सबसे आला तरीन इंसान को, बादल अंबिया सबसे बेहतर बशर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में दिया। और उसे खलीफा बिला फसल कहते हैं, उसे इमाम आदिल अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा करीम के लिए चुना और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन कर दिया। और सिद्दीक अकबर का इंतखाब बताता है कि मखलूक खुदाबंदी में अंबिया के बाद सिद्दीक के मकाम जैसा, सिद्दीक के रुतबे जैसा, सिद्दीक के इखलास जैसा, सिद्दीक की शान और अज़मत जैसा और कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले चुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर दे दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दरवाजे में से चुन जो भी दिए सारे आला दिए, सारे बरतर दिए, सारे बाला दिए, सारे ऊंची शान वाले दिए। जो दुनिया के अंदर बाज़ दफ़ा
बात छोटे बड़े मुझ जैसे खुतबा वाज़े खिताबत करते हुए जौलानी खिताबत दौरानी खिताबत में कह दिया करते हैं कि दुनिया के सारे वलियों को जमा कर लो, दुनिया के सारे गौसों को जमा कर लो, दुनिया के सारे कुतुब अब्दाल को जमा कर लो, दुनिया के सारे शयूख और मशाइख को जमा कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात अपनी जगह उस अंदाज में जिससे वो खतीब कहने वाला कह रहा है उसके अकायद और नजरियात और ख्याल और जज्बात के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन शान सहाबा के लिहाज से ये जुमला कम अज कम मेरी नज़र में ठीक नहीं है, इसलिए कि इसमें तसव्वुर जा रहा है पैगंबर के किसी सहाबी के अदना होने का, और जो सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो वो अदना नहीं होता, वो मामूली नहीं होता। पैगंबर के लिए अल्लाह ने कोई अदना चुना ही नहीं है, कोई मामूली चुना ही नहीं है, कोई कम दर्जे का चुना ही नहीं है। एक तो ऐलान हो गया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे के सारे कामयाब हैं, सारे के सारे जन्नती हैं, सारे के सारे बरगुज़ीदा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब के सब को मुंतखब और मुकर्रर करके भेजा, तो रब्बुल आलमीन ने जो भेजा वो आला भेजा, अदना नहीं भेजा। जो बरतर भेजा बरतर भेजा, बेहतर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई कमजोर अबतर नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भेजा अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक भेजा, अल्लाह ने अपने इख्तियार के मुताबिक भेजा। अल्लाह ने खूबसूरत भेजा, अल्लाह ने हसीन भेजा, अल्लाह ने सच्चा भेजा, अल्लाह ने सादिक भेजा, अल्लाह ने अमीन भेजा, अल्लाह ने डटने वाला, अल्लाह ने जमने वाला, अल्लाह ने कटने वाला, अल्लाह ने कुर्बानी देने वाला भेजा, अल्लाह ने सब कुछ फिदा करने वाला भेजा, अल्लाह ने डरने वाला, हटने वाला, घबराने वाला, सोच फिक्र करके आगे बढ़ने वाला नहीं, बल्कि हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुनकर लब्बे कहकर आगे के बढ़ने वाला बना। इसलिए रसूलुल्लाह के सहाबा में अदना का तसव्वुर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दुनिया के सारे कुतुब अब्दाल जमा कर लिए जाएं, सहाबा का मुकाबला बिला शुबा नहीं कर सकते, लेकिन इन सारे कुतुब अब्दाल की शान को बताने के लिए या सहाबा की इस्मत को बताने के लिए किसी सहाबा को अदना बताना ये दिफाए सहाबा की काज और मिशन के खिलाफ है। सारे सहाबा आला, सारे सहाबा औला, सारे सहाबा बरतर, सारे सहाबा ऊंचे, सारे सहाबा अरफा, सारे सहाबा खुदा के चुने हुए, जिन्हें खुदा चुनता है उनमें आला होते हैं और आला से आला तरीन होते हैं, उनमें अदना होते ही नहीं है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके सब आला कि रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तखसीस नहीं की कि फलां जैसा ईमान या फलां जैसा ईमान, अल्लाह ने तो अमूमी सहाबा की बात कर दी कि सहाबा में जिस जैसा भी ईमान होगा, अबू बकर जैसा हो, हजरत उमर जैसा हो, हजरत उस्मान जैसा हो, हजरत अली जैसा हो, हजरत मुआविया जैसा हो, हजरत तलहा जैसा हो, हजरत बिलाल जैसा हो, हजरत सलमान जैसा हो, पैगंबर के जिस भी सहाबी जैसा हो, किसी बड़े सहाबी जैसा हो, किसी छोटे बच्चे सहाबी जैसा हो, किसी मर्द सहाबी जैसा हो, किसी औरत सहाबिया जैसा हो, किसी शहरी सहाबी जैसा हो, किसी देहाती सहाबी जैसा हो, कोई भी नबी के सहाबा जैसा ईमान रखता हो, अल्लाह उस ईमान को कामिल ईमान मानता है, उस ईमान को मुकम्मल ईमान मानता है, उस ईमान को मकबूल ईमान मानता है, उस ईमान को सच्चा ईमान मानता है, उस ईमान को अपने बारगाह के अंदर कामयाबी की सनद वाला ईमान मानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मखसूस नहीं किया बल्कि ऐलान कर दिया जिस भी सहाबी जैसा ईमान लाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ईमान को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इज्जत और अज़मत को बताते हुए यूं इरशाद फरमा दिया असहाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। जुमाटोल सहाबा किराम दास्मान दस्तूर पछांती दी चे बच्चा ताबेदारी वकड़ा चे दचा पेरोकारी वकड़ा चे दचा बनक्श कदम रवान से चे चातम सलाम वको चे चातम इमाम हुए चे चातम रहबर हुए चे चातम मुक्तदा हुए चे चाबो से रवान से चे दचा लमनो दामन मनी वाला चे चातम जियो लब्बैक को चे दचा पलारे माता रवान से अब अगम मुक्तदा पेशो माना अगम रहबर और रहनुमा माना पैगंबर खुदा तखसीस न रखड़े फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम चे बकम बसिलार से गारंटीज मादा शोटीज मादा जिम्मेदारी मादा ऐलान मादे पैगाम मादे हुक्म मादे वाया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबक की इह्तदैतुम तासब कामयाब हिदायत क्या था जोड़ से दस के गले निशी दस मुमकिन नदा चिताबेदार पैरोकार फरमाबरदार वफादार जांबाज जानिसार आओ ताबेदार चौकीदार द सहाबई और गुमराही द पैगंबर गारंटी दा द पैगंबर छोटी दा द पैगंबर ऐलान दे इह्तदैतुम तासब पर हिदायत मान दी ये दते फरमान नदा खबरम वाजिशवा ची हर चके दलेशी लेकिन द सहाबई किराम ताबेदार कलम गुमराह नशी के दले हर चके दलेशी
लेकिन द साहबा होदार चौकीदार वफादार जांबाज जानिसार कलम गुमराह बेदीन हो द दीन बाकी नशी जोड़े दले और द पैगंबर दे फरमाना दा खबरम बाजी जाहिर कीगी जे मुस्तफा द साहबा गद्दार द पैगंबर द साहबा ना मुनकर द पैगंबर द साहबा से हसद कीना बुग़्ज़ की खिल वाला द रसूलुल्लाह द साहबा ना द नफरत द बेजारी ऐलान कौल वाला कलम द हिदायत आलम बरदार नशी जोड़ दले अगर गुमराही अगर जाहिली अगर मुर्तदी अगर मुनकरी अगर काफिरी अगर लानती अगर जिंदगी अगर खुदा द रसूल दुश्मन अगर कलम द खैर और द हक द सदाकत लारे पैरोकार नशी जोड़ दले वली सदाकत मोहम्मद द कामिल द यारानो द लारे ना लार बदल लकड़े दा فبأيهم اقتديتم اهتديتم د دیو دفاع خدای کړی دا د دیو تحفظ خدای کړی دی دیو لازمتونه خدای ور کړی دي دیو رفتونه خدای ور کړی دي دیو منقبتونه خدای ور کړی دي دیو منزلتونه خدای ور کړی دي دا راغلی نه دي دا الله راوستي دي ये आए नहीं है ये लाए गए हैं मदरसा बनाते हो मौलाना शकील फारूकी साहब मदरसा बनाए मेरे कायद गाजी औरंगजेब फारूकी साहब मदरसा बनाए मौलाना सईद साहब मदरसा बनाए मदरसे के लिए तलबा का मदरसे के लिए शागिर्दों का इंतखाब वालिदैन करते हैं अहले महल्ला करते हैं हजरात खुद करते हैं लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मदरसा बना कर दिया फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को निसाब पढ़ाने के लिए दिया फिर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदर्रिस व मुरब्बी उस्ताद और रहबर और रहमा बनाकर चुनकर अल्लाह ने बिठाया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन कर मोहम्मद रसूलुल्लाह को छांट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह को ला कर मोहम्मद रसूलुल्लाह को शागिर्द दिए और शागिर्द ऐसे होनहार दिए कि वो कटना गवारा कर गए वो टुकड़े टुकड़े होना गवारा कर गए वो सिद्दीक अकबर की तरह मक्के की चौक में मार खाना गवारा कर वो समैया की तरह टुकड़े होना गवारा करके वो जमीरा की तरह आंखें निकलवाना गवारा करके वो बिलाल तक तपते रेत पर जलना गवारा करके वो खब्बाब की तरफ कंगारों पे जलना गवारा करके वो खबैब की तरफ फांसी के सूले पे लटकना गवारा करके वो बद्र ओहद के मैदान के अंदर उतर कर सर कटवाते हुए फुज़्तु बिरब्बिल काबा फुज़्तु बिरब्बिल काबा फुज़्तु बिरब्बिल काबा के नारे लगाना तो गवारा कर गए मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेवफाई और रूगर्दानी गवारा नहीं की इदा ही लगे रहते ने जी वो भज गए थे मैं भजा से तेरा प्यो ताही तेनू किसी होर ने जड़िया नबी नू अल्लाह ने खरे दिते सच्चे दिते पक्के दिते ते मजबूत दिते ते रब्बुल आलमीन ने चुन के दिते ते ऐलान कर देता मोहम्मद रसूलुल्लाह सोना मेरा हबीब है मेरा नबी है मेरा पैगंबर है मेरा रसूल है मेरा खातमुन नबिय्यीन है वल्लदीन माहू जेड़े मैं ओदे नाल कीते ने जेड़े मैं ओदे नाल रलाए ने जेड़े मैं ओदे नाल मिलाए ने जेड़े मैंने शागिर्द नू बना के दिते ने रब कहंदा मैं दिते ने चुने मैंने दिते मैंने लेंदे मैंने बिठाए मैंने उन्हां नू पैगंबर दी उल्फत और मोहब्बत दा रस मैं पिला के पैगंबर दे आगोश विच बिठा दिता है ओ उत्थे भुख ते अबू हुरैरा बेहोश होके लम्मा पै जाता टुर के रोटी खान घर नहीं जाता वल्लज़ीना माहू वो इतने मजबूत चुने हुए उनका दिफा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को कहा और खिताब किया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम मिन बादी गरज़ा लोगों तुम्हें सहाबा के लिए अल्लाह का वास्ता है तुम्हें सहाबा के लिए अल्लाह का वास्ता है तुम्हें सहाबा के लिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ ला तत्तखिज़ुहुम मिन बादी गरज़ा मेरे बाद उन पर तनकीद न करना मेरे बाद उन्हें गालियाँ न देना मेरे बाद उन पर तबर्रा न करना मेरे बाद उन पर बहतान न लगाना मेरे बाद उन पर इल्ज़ाम न लगाना मेरे बाद उन पर कीचड़ न उछालना मेरे बाद उनकी उंगलियाँ न उठाना मेरे बाद उनके दामन में दाग लगाने और तलाश करने की कोशिश न करना मेरे बाद मेरे सहाबा पर ऐब न लगाना इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सारी कमालात उनकी सारी अजमतें उनकी सारी रफ़तें मेरी वजह से अगर दागदार मुस्तफ़ा के सहाबी होते हैं तो छींटे मुस्तफ़ा को जाते हैं अगर ऐबदार मुस्तफ़ा के सहाबी होते हैं तो छींटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाते हैं अल्लाह ने नबी भी बेऐब व बेदाग बनाया अल्लाह ने नबी के यार भी बेऐब व बेदाग चुन कर दिए फरमाया सहाबा के लिए खुदा का वास्ता है अल्लाह ने नबी इवें नहीं आप दिता साईं को पता ही ना
इंजे चंद्रे इंजे नामुराद इंजे नमक हराम दे पलीत आसन पक पक करेसन भौंकसन कुत्ते और जबान काट के मेरे साहब ते तनकीद तबर्रा करके उन्हां दी शान को घटावन दी कोशिश करेसन अपने अकीदे बद दा इजहार करेसन अपने मुद्दे दी पैदावार होवन दी दुनिया को गाल दसन वास्ते के मेले सिद्दीक अकबर ते बक बक करेसन के मेले फारूक आजम ते बक बक करेसन के मेले उस्मान बाहया ते बक बक करेसन के मेले हैदर कररात दी शुजात ते बकवास करेसन के मेले जामिल कुरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान दे उतों बकवास करने की कोशिश करेसन रब्बुल आलमीन को भी पता ही तो सोने मुस्तफा करीम को भी पता ही ये वजह से सोने पैगंबर ने फरमा देता ला तसब्बु असहाबी और दुनिया वालों मेरी गल सुनो मेरे साहबों को मंदे न कढ़ाए नबी सही ने आख देते नबी सही को पता है नबी सही की गाल बाप बुनियाद होती है मुस्तहकम मजबूत होती है और मैं इन्हें आख देवा जो रब फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा मेरा नबी दसेंदा नहीं मेरा नबी अलेंदा नहीं मेरा नबी बुलेंदा नहीं मेरा नबी की गुआदा नहीं मेरा नबी के को झलेंदा नहीं मेरा नबी के को फरमांदा नहीं ये जदे भी आते मेरे रब ने हुक्म नहीं नाल आदे मालूम भी थी दे गाल रब दी होंदी है ज़बान सोने मोहम्मद पाक दी होंदी है फरमा देते ला तसब्बु असहाबी मंदे न कढ़ाए और नबी सही को पता है ये कुत्ते आसन इन्हें पाकत भौंकसन बकवास करे सन जी जी उन्होंने राला टपक सन और जिब कढ़े सन और लिब कढ़े सन और बक भौंक करे सन और बकवास करे सन और तनकीद करे सन और तबर्रा करे सन नबी सही रोक दीते खबरदार रोक वजो नबी सही आखे जे नहीं रोक दे तो गैरत आले अगू गुलाम अगू ताबेदार हुआ कर तुसा चौकीदार बन वजो तुसा पहरेदार बन जाओ तुम दिफा करने वास्ते खड़े थी वजो इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम जे मेरे तुसी जी कमीने को देखो ना जो मेरे साहबा ते बक बक करेंदे मेरे साहबा ते तनकीद करेंदे मेरे साहबा ते तबर्रा करेंदे तुसा को इना को सही में नहीं करींदा हजरत में नहीं करींदा मैं टोपी लहेंदा जी मैं पटका रखेंदा जी मेहरबानी करो साहबा किराम के घाट पर नहीं लेंदा नबी से मिन्नत न करो गज के आख दो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम तेरे शर ते खुदा दी लानत होवी दिफा करने वास्ते साहबा दे दुश्मन दे नाल भेड़ पाओ मैदान ला के खड़े हो जाओ जरूरत का हिम्मत का मुकाबला करके गुस्ताखे साहबा को गुस्ताखी से रोको इसके दांत कट कट खट्टे करके रोको इसके गले में हाथ डाल के रोको इस पर लानत करके रोको इसे रोको कि हम सब कुछ कर सकते हैं साहबा पे भौंकने नहीं दे सकते फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं मेरे बाद मेरे साहबा पे न करना फिर फरमाया ये अहम कितने हैं ये अजीम कितने हैं ये मोतबर कितने हैं ये मकबूल कितने हैं ये आला कितने हैं ये बरतर कितने हैं ये मोहतम बेशान कितने हैं फरमाया फामन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है इनकी निस्बत मेरी निस्बत है इनका प्यार मेरा प्यार है इनका इश्क मेरा इश्क है इनका नाता मेरा नाता है इनके साथ तवस्सुत मेरा तवस्सुत है इनके साथ दोस्ती मेरी दोस्ती है इनके साथ मोहब्बत मेरी मोहब्बत है जो इनसे प्यार करेगा मेरी वजह से मोहब्बत करेगा मेरी वजह से इश्क रखेगा मेरी वजह से दिफा करेगा मेरी वजह से इनके लिए कुर्बानी देगा मेरी वजह से आज साहबा की कुर्बानी रसूलुल्लाह की वजह से है कि वो हुजूर के दीवाने थे मस्ताने थे उन्होंने हुजूर पर सब कुछ कुर्बान किया तो साहबा के गुलामों ने भी साहबा पर सब कुछ कुर्बान किया और करने का अज़म लिए हुए हैं फरमाया जो इनसे प्यार करेगा उसका प्यार मेरे प्यार की वजह से होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्यार जानते हो क्या है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन तमन्ना को भी मोमिन न थी सके जिस तरह हुनजे दिल में हुनजे मन में हुनजे अकीदे में हुनजे ख्याल में हुनजे नजरिए में हुनजे सोच में हुनजे फिक्र में हुनजे सोच मजहब में जी में जज्बात में एहसासात में अकायद में नजरियात में सोने मोहम्मद पाक जो चाहत इश्क मोहब्बत प्यार उल्फत मोहब्बत कायनात जे हर शे खां अम्मड़ खां अब्बे खां बच्चे खां दुनिया खां जी खां जान खां तन खां बदन खां जिस्म खां रूह खां आल खां औलाद खां दुनिया के हर शे खां वध न हुजे तेस ताईं यो ईमान जो दावेदार मोमिन ही ना है समझ रहे हो प्यारे पैगंबर ने फरमाया कोई मोमिन नहीं हो सकता लंबी दाढ़ी लंबी तस्बीह लंबे जुब्बे लंबे कुब्बे होते रहे
ईमान तब होगा, मोमिन तब होगा जब उसका मुझसे प्यार होगा, जब मुझसे मोहब्बत होगी और हर चीज से बढ़कर होगी, तब मोमिन होगा। और फिर फरमाए मेरी मोहब्बत की पहचान, मेरी मोहब्बत की बुरहान, मेरी मोहब्बत की दलील, मेरी मोहब्बत का सबूत मेरे यार हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरे रज़ाकार हैं, मेरे सहाबा हैं जो खुदा ने मेरे लिए चुने हैं। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे प्यार करेगा वो मेरी वजह से प्यार करेगा, उसके दिल में मेरा प्यार होगा, तभी तो मेरे यारों का प्यार उसके दिल में बसेगा। हमारा प्यार सहाबा से रसूलुल्लाह की वजह से है। हमारी अकीदत और मोहब्बत हज़रात सहाबा किराम से प्यार आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से है। कोई प्यार नहीं है हमें अबू जहल से, अबू लहब से, उतबा से, मक्के के बड़े बड़े नामवर सरदारों से हमें कोई प्यार नहीं है। हम नहीं जानते, अरे हम क्या जाने कि उनके मजहब वाले नहीं जानते, उन्हें दुनिया कुफर वाले नहीं जानते, उन्हें दुनिया शिरक वाले नहीं जानते, लेकिन पैगंबर के यारों को अपने जानते हैं मोहब्बत की नजर से, और दुश्मन जानता है जल भुनकर। जानते सब है, रहमान वाले भी जानते हैं, शैतान वाले भी जानते हैं, जंगी वाले भी जानते हैं, खोमेनी वाले भी जानते हैं, जानते सहाबा किराम को सब हैं। जी जी, लेकिन जानने का फ़र्क है। जहाँ ईमान है वो इश्क़ मुस्तफ़ा के तनाज़ुर में जानते हैं, और जहाँ कुफ़र है वो बुग़्ज़ मुस्तफ़ा के तनाज़ुर में जानते हैं। वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो पैगंबर से प्यार करता होगा, पैगंबर खुदा के सहाबा का प्यार उसके दिल में होगा, और पैगंबर के सहाबा का प्यार दलील है मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, और जो रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा से बुग़्ज़ व अदावत व नफ़रत व दुश्मनी रखेगा, कीना रखेगा, सड़ेगा, जलेगा, हकीकत में वो वेरी मेरा होगा, वो अदू मेरा होगा, वो दुश्मन मेरा होगा। जी जी, पटेल पाड़े के इस प्रोग्राम में आने वालों, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की नफ़रत हो वो मोमिन होता है या काफिर? पैगंबर की नफरत वाला मोमिन नहीं हो सकता, ये हर एक का अकीदा है। और हुजूर बता रहे हैं जो मेरे सहाबा से नफरत रखता होगा वो अदू मेरा है, वो दुश्मन मेरा है, वो बागी मेरा है। वो नफरत मुझसे रखता है। जो मुस्तफा से नफरत रखता है वो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। फिर हुजूर ने फरमाया सहाबा की शान और अजमत को मामूली न समझो कि तुम सहाबा पे तनकीद और तबर्रा करो तो तुम कहो कि हमने सहाबा को कहा है। फरमाया नहीं, हमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को इज़ाया, रंजाया, सताया, तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। और जो हुजूर को तकलीफ दे वो बच जाएगा, जो हुजूर को तकलीफ दे वो मोमिन होगा, जो हुजूर को तकलीफ दे वो मुसलमान होगा, जो हुजूर को तकलीफ दे वो मुवाहिद होगा, जो हुजूर को तकलीफ दे वो आशिक़ रसूल होगा, जो हुजूर को तकलीफ दे वो आले बैत से प्यार करने वाला होगा। कभी भी नहीं जिसने नबी के सहाबा को तकलीफ दी, हुजूर फरमाते फ़क़द आज़ानी, इसने मुझे तकलीफ दी। फरमाया नहीं नहीं, यहां तक बात नहीं है, बात सहाबा की खुदा तक जाती है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और जो अल्लाह को तकलीफ दे करीब है कि पकड़ा जाएगा, करीब है कि मातम करेगा, करीब है कि शामत आएगी, करीब है कि अपने मुंह को आप पीटेगा, करीब है कि इसको जहन्नम के गुर्ज मारे जाएंगे, करीब है कि इसको अज़ाब कब्र में मुब्तला किया जाएगा, करीब है कि इसके पुलिस सरात से जहन्नम की आग के अंदर गिरा दिया जाएगा, और फिर आग में मातम के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ पर पीटता रहेगा, पीट पीट कर थक जाएगा, थक कर कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे, अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो मैं बड़ा ज़ालिम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जवाब में देके देंगे वख्सौ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, दफा हो जाओ, मेरे सामने बक बक मत करो। जो खुदा को ईज़ा देगा नहीं बचेगा, लेकिन खुदा की ईज़ा का सबब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा हैं कि सहाबा को ईज़ा देना मुस्तफ़ा को ईज़ा देना है, मुस्तफ़ा को ईज़ा देना खुदा को ईज़ा देना है। इसलिए दिफाए सहाबा फर्ज है। मदह सहाबा और दिफाए सहाबा ये दोनों फर्ज है। अल्लाह के फजल से हम गुलामान सहाबा हैं, हम दिफाए सहाबा भी करते हैं, हम मदह सहाबा भी करते हैं। और अल्लाह के फजल से मेरे कायद हक नवाज ने
जब दिफाए साहबा के लिए अपने आप को पेश करके ये मर्द आहन मैदान में आया और दिफाए साहबा का आलम उठाया, सिपाही साहबा की बुनियाद रखी, तो साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो मर्द कलंदर बड़े हिम्मत और हौसले और जुर्रत के साथ खड़ा हो गया और उसने बरेलियों को भी बुला लिया, उसने देवबंदियों को भी बुला लिया, उसने अहले हदीसों को भी बुला लिया, उसने हनफी शाफियों को भी बुला लिया, उसने तमाम अहले सुन्नत वल जमात को बुला लिया, उसने तमाम मुसलमानों को बुला लिया। अगरचे उस वक्त इतने करीब कोई नहीं आए, लेकिन आज जमाना देख रहा है कि हक नवाज के अंदाज में आज बरेलवी बोल रहा है, हक नवाज के अंदाज में आज अहले हदीस बोल रहा है, हक नवाज के अंदाज में आज देवबंदी बोल रहा है, हक नवाज के अंदाज में आज हर मुसलमान बोल रहा है, साहबा किराम की मदद भी कर रहा है, साहबा का दिफा भी कर रहा है। और मैं कहा करता हूं कि हम तो परेशान ना होना भाई, हम तो चौकीदार हैं, हम तो पहरेदार हैं। कोई चौकीदारी करे न करे, हमने करनी है। लोग सोएंगे, महल्ले वाले सोएंगे, मदारिस वाले सोएंगे, शयूख सोएंगे, मशाइख सोएंगे, अकाबिर सोएंगे, लेकिन हम जागते रहेंगे, हम आवाजें लगाते रहेंगे, हम खंबे बजाते रहेंगे, हम नारे लगाते रहेंगे, हम डंडे खड़काते रहेंगे, हम उन्हें बेदार करते रहेंगे। इसलिए कि जब तक चौकीदार बेदार रहता है, सारा मोहल्ला आराम से सोता है, चोर को जरूरत नहीं होती। इसलिए हमने चौकीदारी का अज़म किया है, हमने चौकीदारी करनी है और साहबा के दर का पहरा देना है, साहबा का दिफा करना है, अपनी औलादों को साहबा के दिफा पे लगाना है। और दिफाए साहबा का काम, हजरत आगे मैं बात खत्म कर रहा हूं, दिफाए साहबा का काम दीन के कामों में से सबसे अजीम तरीन काम है। हमारे दावत और तबलीग वाले बुजुर्ग, रायगढ़ में इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसके अनवारात को मजीद फैलाए। दावत और तबलीग वाले बड़ा अजीम, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत और बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं। उनसे पूछो, हजरत ये सेरोजा, ये चिल्ला, ये जनाब, ये तुम्हारे 4 महीने, ये साल अंदरून बेरून, ये अपना खर्च, अपना वक्त, अपनी जान सब कुछ लगाकर क्या कर रहे हो? तो वो कहते जी यही तो दीन है और यही असल दीन है और यही दीन का काम है, बस हम दीन का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा बेशक मैंने माना अमीर साहब, तेरा काम सबसे अजीम है, तेरा काम सबसे हसीन है, तेरा काम बहुत आला है, तेरा काम बहुत ऊंचा है, लेकिन इधर आ, मैं जंगी का रजाकार हूं, मेरा काम दिफाए साहबा है और मेरा काम तेरे काम से कई हजार गुना ज्यादा अहम और जरूरी है। मुजाहिद से पूछ, मुजाहिद कश्मीर का हो, मुजाहिद फलस्तीन का हो, मुजाहिद अफगानिस्तान का हो, क्या कर रहे हो? जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। जिहाद इस्लाम की कुहान है, जिहाद इस्लाम की इज्जत है, जिहाद क़यामत तक रहेगा। जिहाद रहेगा तुम्हारी इज्जतें महफूज रहेंगी, जिहाद रहेगा तुम्हारी जानें महफूज रहेंगी, जिहाद रहेगा तुम्हारे मुल्क की सरहदें महफूज रहेगी, कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारे फौज जमाटों भी जिहाद फी सबीलिल्लाह है, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए है। और इंशाअल्लाह जब भी मौका आया है, दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं और इंशाअल्लाह फिर चबवाएंगे। हमने पूछा, मुजाहिदों तुम सब कुछ छोड़कर जान हथेली पे लिए खड़े हो, बच्चे याद नहीं, बीवी याद नहीं, घर याद नहीं, कहने लगा सब कुछ याद है, लेकिन ये दीन का सबसे अहम काम है और अगर हमने ये काम छोड़ दिया तो दीन का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा मुजाहिद तेरे काम को, तेरे काज को, तेरे जज्बे को सलाम है, लेकिन मेरा काम दिफाए साहबा है, मेरा काम तेरे काम से कहीं ज्यादा अहम है। मदरसे आ जाओ, कुरान पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, फिक़ह पढ़ाने वाला बड़ा अजीम काम कर रहा है, विरासत नबी को बांट रहा है। मैंने पूछा हज़रत क्या कर रहे हो? कहने लगे जहालत के घटाटूप अंधेरों में हिदायत के चिराग रोशन कर रहे हैं, लोगों के सीनों में कुरान भर रहे हैं, काल अल्लाह काल रसूल का दर्ज दे रहे हैं, लोगों को हलाल और हराम के मसाइल सिखा रहे हैं, हम दीन का बड़ा अहम काम कर रहे हैं। मैंने कहा तेरे काम की अहमियत का इनकार नहीं, मगर मेरा काम दिफाए साहबा है, तेरे काम से कई हजार गुना ज्यादा अहम है। इधर आ जाओ खानकाहों में, चिश्ती साहब, गोलवी साहब, सहरवर्दी साहब, हमारे हनफी साहब भी पी रहे हैं, दोनों हनफी पी रहे हैं, माशाल्लाह हमारे फारूकी साहब भी पी रहे हैं। ये गुलामान साहबा गुलामी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह पीरी तक पहुंच गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा हम दिल के खटाटूप काले अंधेरों में जिक्र खुदा का नूर भर रहे हैं,
निस्बत खुदा का ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, मोहब्बत खुदा के हम नाते पैदा कर रहे हैं, हम टूटे दिलों को जोड़कर खुदा से मिला रहे हैं। मैंने कहा बड़ा अहम, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत काम है, तुम्हारे काम को सलाम है, मगर मेरा काम दिफाए साहबा तेरे काम से कहीं ज़्यादा अहम है, और चलते चले जाओ। सवाल हुआ कि जनाब इतने बड़े दावे कर रहे हो, कोई दलील भी है? मैंने कहा बगैर दलील के इतने बड़े स्टेज पर इतना दावा कोई कर सकता है? कहा क्या दलील है? मैंने कहा दलील मुझसे न लो, आओ वापस चक्कर लगाते हैं, तबलीग वाले के पास जाते हैं। तेरा काम बड़ा अहम, तेरे चिल्ले 4 महीने बड़े अहम, तेरे गश्त बड़े अहम, तेरी तालीम बड़ी अहम, तेरी दावत बड़ी अहम, तेरा प्रोग्राम बड़ा अहम, लेकिन बता तो सही मेरे प्यारे अमीर साहब, ये काम तुझे दिया किसने है? तुझे ये काम सिखाया किसने है? तुझे ये काम पहुंचाया किसने है? वो चारों नाचार कहेगा मोहम्मद के यारों ने, आसमान हिदायत के सितारों ने, नबी के साहबा ने। तो मैंने कहा फिर मानना कि सहाबा का दिफा बड़ा अहम है। सहाबा महफूज है तो तेरा काम महफूज है, सहाबा महफूज है तो तेरी दावत महफूज है, सहाबा महफूज है तो तेरी तबलीग महफूज है। मैं तफसीलात में नहीं जाता, हजरत स्टेज पर आ गए हैं, मैं मुजाहिद के पास चला गया। अपने तेरे मुखालिफ हैं, पराए तेरे मुखालिफ हैं, सारी दुनिया कुफर तेरे मुखालिफ है, तेरे रास्ते में रुकावट है, तू रुपोशी की जिंदगी गुजार रहा है, गारों की जिंदगी गुजार रहा है, मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहा है, पेट पत्थर भर का जिंदगी गुजार रहा है, इतना मुश्किल काम कर रहा है। यकीनन तेरे काम की अहमियत का मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा 10 सवाल है कि तू जो कहता है मेरा काम बड़ा अहम है, मेरा छोटा सा सवाल है, ये बता ये जिहाद का काम तुझे दिया किसने? ये तुझ तक पहुंचाया किसने? ये तूने लिया किससे? वो जवाब में देगा पैगंबर के यारों ने, आसमान हिदायत के सितारों ने, बदर वालों ने, ओहद वालों ने, खंदक वालों ने, तबूक वालों ने, पैगंबर खुदा के सहाबा ने जो मैदान जिहाद में जिक्र निकले, उनसे ये जिहाद मुझे मिला। मैंने कहा तो फिर मानना कि दिफा सहाबा इससे अहम है। सहाबा का दिफा होगा, सहाबा काबिल एतमाद होंगे तो तेरा जिहाद जिहाद भी है, इबादत भी है, कबूल भी है। मदरसे में आ जाओ, शेखुल हदीस फकीह आलिम कारी के पास, हजरत कुरान पढ़ा रहे हो, कहां से लाए हो? लाखों हदीसों के मजमूए हैं, हजरत कहां से लाए हो? ये फिक़ह कहां से लाए हो? ये सर्फ नौ कहाँ से लाए हो? ये उलूम के अंबर कहाँ से लाए हो? ये सिखाए किसने हैं? ये पहुँचाए किसने हैं? ये तुम तक मुंतकिल किसके जरिए हुए हैं? उसे चारों नाचार कहना पड़ेगा। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा लाए हैं, कुरान उन्होंने पहुँचाया है, फरामीन रसूल उन्होंने पहुँचाई है, सीरत रसूल उन्होंने बताया है, सूरत रसूल ने बताई है। मैंने कहा मानना कि तेरा काम तो अपनी जगह अहम है, लेकिन मेरा काम दिफाए सहाबा तेरे काम से ज़्यादा अहम है। अगर सहाबा महफूज न होते, कुरान कैसे महफूज होता? सहाबा महफूज न होते, लाखों हदीस कैसे महफूज होती? सहाबा महफूज न होते, सीरत कैसे महफूज होती? सहाबा महफूज न होते, सुन्नत कैसे महफूज होती? सहाबा महफूज न होते, शरीयत कैसे महफूज न होती? सहाबा का दिफा जरूरी है, सहाबा का दिफा होगा, सारा दीन महफूज रहेगा। आओ खानकाह में चिश्ती कादरी को हड़वर्दी सरवर्दी बुजुर्ग से, हजरत ये ताल्लुक में अल्लाह के डोरे जो आज तू लोगों के दिलों को बांधकर खुदा के साथ जोड़ रहा है, ये फैज कहाँ से मिला? ये नाव कहाँ से बही? ये कौन से चश्मे से तू सैराब हो रहा है? वो कहेगा ये फैज़ तो मुझे दर हैदरी से मिला है, ये फैज़ तो मुझे दर सहाबा से मिला है। मैं कहूँगा हजरत तेरा फैज़ तो तब सच्चा हो सकता है ना जब मोहम्मद के यारों का दिफा होगा, जब पैगंबर के यार सच्चे होंगे, जब नबी के सहाबा सच्चे होंगे, जब उन पर एतमाद होगा। मानना कि सहाबा का दिफा मेरा काम है, मेरे कायद झंगवी ने मुझे दिया है और ये दीन के कामों में सबसे अहम है। मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, खुसूसन इन जवानों को कि तुम्हें अल्लाह ने दिफाए सहाबा के काम के लिए खड़ा किया है, और पीछे मेरे बैठे हुए जवान, मेरे बैठे हुए बूढ़े और बुजुर्ग, मेरे बैठे हुए बच्चे, इन्हें भी सलाम अकीदत पेश करता हूं कि तुम्हें अल्लाह ने दिफाए सहाबा करने वालों के साथ खड़ा किया है, ये तुम्हारा बड़ा एजाज है। आओ अज़म करें कि कट सकते हैं, मिट सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, जामे शहादत पी सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के नबी के यारों पर हम फिदा कर सकते हैं, लेकिन दिफाए साहबा का काम नहीं छोड़ सकते, मदे साहबा का काम नहीं छोड़ सकते। हालात से नहीं डरेंगे, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। जीने को भी हिम्मत लाजिम है, मरने को भी हिम्मत लाजिम है। वो दिल न बनो, वो दिल के लिए जीना भी गिरा है, मरना भी गिरा। वो मर्द नहीं है जो डर जाए हालात के खून ईमंदर से, जिस साल में जीना मुश्किल हो उस साल में जीना लाजिम है। हम बागी हैं हर बातिल के हर बातिल से टकराएंगे, कहो इंशाअल्लाह। हम बागी हैं हर बातिल के हर बातिल से टकराएंगे, जिंदानों पे चढ़ के भी हम बातिल से मनवाएंगे। वमा अलीना इल्लल बलाग।